का जब लॉकडाउन था उस टाइम पे, तब मुझे ऐसा लगता है लाइक 80 to 90% जो बच्चे हैं ना वो इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी है। तो मैं सच कह रही हूँ, लास्ट में जब तुम रात को सोओगे ना तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। तो ये चीज मत करना, मैंने भी इस गलती को करा है। वो चीज मेरे साथ जब होती गई तो मेरे को इस साल ये चीज रियलाइज हुई कि यार ये चीज मैं बहुत गलत करी थी। लाइक हम कभी कभी एकदम परफेक्शन नहीं दिखा पाते और हमारे कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग के नाम पे तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। Hey cuties, how are you all? I hope you all are doing well और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। So in this video we will talk about my 10 mistakes जिसकी वजह से मुझे नीट में 7 अटेम्प्ट्स देने पड़े। अब जब मैंने अपनी जो स्टोरी वाली वीडियो थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि मेरे टोटल 3 ड्रॉप्स हुए हैं बट मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 7 हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वही सारी गलतियां अपनी बताऊंगी जो मैंने करी थी जिसकी वजह से मुझे इतने सारे अटेम्प्ट्स देने पड़े। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी ये 10 मिस्टेक्स सिर्फ एक किसी ईयर में हुई थी, नहीं, ये अलग अलग ईयर्स के अंदर हुई थी। मैंने बहुत सोच समझकर ये मतलब दिमाग लगा के ये देखा है कि यार इस ईयर में मैंने क्या मिस्टेक करी थी, फिर अगले ईयर में मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी, फिर उनको मैंने कंपाइल करके ये 10 मिस्टेक्स निकाली है जो मुझे लगता है मेरे साल बचा सकती थी अगर मैं ये मिस्टेक्स ना करती। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो मैंने 10 पॉइंट बताया है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक वो एक ब्लंडर वाली मिस्टेक है जिसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट तुम उसे इग्नोर मत करना। 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को देखकर हो सकता है तुम अपनी मिस्टेक्स को सुधार लो और हो सकता है तुम अपनी नीट की रैंक को इंप्रूव कर लो और इस ईयर जो अभी नीट होने वाला उसमें एक MBBS सीट अचीव कर लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी वो थी वॉचिंग ओनली लेक्चर्स एंड नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। मतलब ये मिस्टेक मैंने अपने पहले ईयर में करी थी। अब पहले ईयर में क्या था ना, मैंने तुम्हें बताया कि कोरोना का जब लॉकडाउन था उस टाइम पे तब मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले थे। तो उन लेक्चर्स को मैं देखती थी लेकिन मेरा पूरा पूरा दिन उन लेक्चर्स को देखने में ही जाता था। मतलब मैं लिटरली ना क्वेश्चन सॉल्विंग के नाम पे तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। इवन अगर बायो और केमिस्ट्री को हम एक तरफ साइड भी रखे बट फिजिक्स के अंदर भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही थी। उसको देखकर मुझे एक फील गुड फैक्टर आता था कि हाँ ठीक है यार मुझे कॉन्सेप्ट तो आ रहा है ना। लेकिन जेन्युइनली बताऊं ना, जब पेपर में प्रेशर होता है ना तो आप उस प्रेशर के अंदर क्वेश्चन जब तक सॉल्व करके नहीं जाओगे आपसे वो क्वेश्चन वहां नहीं बनेंगे। चाहे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्यों ना आता हो, चाहे आपको पूरा का पूरा मेथड क्यों ना आता हो, पूरे के पूरे फॉर्मूलेस क्यों ना आते हो, लेकिन जब तक आपने उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करे हैं आप उन्हें वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन वाला पेपर भी है ना तो इसीलिए क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें वहां पे मान लो जैसे बायोलॉजी है तो वो तुम्हारी 30 मिनट्स के अंदर या मैक्स टू मैक्स मान ले 40 मिनट्स के अंदर तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो बस अब क्या करो, लेक्चर देखा उसको छोड़ो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। अब तुम अगर ऑफलाइन जा रहे हो या ऑनलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन में तो क्या मिलती है, DPPs मिल जाती है, हर एक लेक्चर के बाद एक DPP मिलती है, उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें हैंड टू हैंड सॉल्व करो, टाइम बाउंड क्विज मोड के अंदर उसे सॉल्व करो। एंड वहीं अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो अगर तुम्हें कोई आज तुमने किसी चीज का मतलब तुम्हें टीचर ने लेक्चर दिया ही होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जाके तुरंत सॉल्व कर लो। मतलब ये मत देखो कि यार नहीं अभी मैं सारे लेक्चर्स देख लेता हूँ उसके बाद मैं इसे करूंगा, वो चीज मत करना, वो चीज आएगी नहीं। सॉल्व करते जाओ बस क्वेश्चंस, मतलब लेक्चर देखा फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरी चीज जो मैं करती थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो थी प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ इनडिसिप्लिन। मतलब ये चीज तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना करती थी ना कि यार मतलब हर दिन, मतलब मैंने आज कोई टाइम टेबल बनाया, मैंने सोचा अब मैं इसको पूरी तरह से फॉलो करूंगी, लेकिन कुछ सुबह गड़बड़ हो गई और वो चीज मैं अगर नहीं कर पाई तो मैं पूरा दिन के लिए उसको छोड़ देती थी और सोचती थी नहीं कल से स्टार्ट करूंगी। और ये चीज मेरे साथ हमेशा होती थी। लाइक मैं हमेशा मंडे का वेट करती थी कि हाँ मैं मंडे से ये चीज स्टार्ट करूंगी। भाई ऐसे करके ना पूरा साल निकल जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन बिगाड़ लेते हो। अगर तुम आज भी ये सोच रहे हो ना कि नहीं मैं पहले अपना पूरा डिसाइड कर लूंगा मुझे कैसे कैसे करना, फिर मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो वो कल कभी नहीं आएगा। अभी से स्टार्ट करो। मतलब तुम भले से 2 घंटे पढ़ो पर पढ़ो अभी से। तो मैं सच कह रही हूँ, लास्ट में जब तुम रात को सोओगे ना तुम्हें इतना अच्छा लगेगा अगर तुम अपने पूरे दिन को डिसिप्लिन वे में, देखो मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है अपने आप को डिसिप्लिन रखना प्रिपरेशन के टाइम पे, लेकिन सच कह रही हूँ जब तक डिसिप्लिन नहीं रहोगे, जब तक अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को नहीं छोड़ोगे, तब तक अपने सिलेक्शन को तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए ज्यादा कोई है ना ऐसे कुछ टेबल्स या कुछ इस तरह से टाइम टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है।
सिंपल कि हाँ मेरे को इतने ड्यूरेशन के लिए ये करना है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम कोचिंग जाना है तो हाँ इतने में मैं जाके आ जाता हूँ, फिर मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगा। उसके बाद तुम अपने जैसे सेक्शंस में बना सकते हो, तुम पोमोडोर टेक्निक यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, लाइक मैं इतनी देर के लिए फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा। इस तरह से तुम अपने शेड्यूल को डिसाइड करो, और अगर उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है ना, लाइक तुम उसमें एकदम परफेक्शन नहीं दिखा पाए, तो भी उस चीज को ऐसे मत सोचो कि यार मेरा तो बिगड़ गया, नहीं, उस चीज को हैबिट की तरफ फॉलो करो। उसी चीज से जब तुम डिसिप्लिन लेकर आओगे ना, उसी चीज से तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट भी छूट जाएगी। तो ठीक है, इस चीज पर अभी से वर्क करने लगो। थर्ड चीज आती है क्रिएटिंग एंड इग्नोरिंग बैकलॉग्स। मतलब पहले तो क्रिएट करना बैकलॉग्स को, फिर उसको इग्नोर कर देना। मतलब क्या होता है ना, जैसे हमें जब जैसे मान लो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन में अगर हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने 2 दिन किसी वजह से क्लास मिस कर दी, हमें कहीं जाना था, ठीक है, तो अब जब टीचर जहां से पढ़ा रहा है हमें वहीं से पढ़ना होता है, लेकिन जो छूटा वो तो छूट गया, और फिर हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते, फिर टेस्ट आ जाते हैं। और ऑनलाइन में भी कुछ कुछ इस तरह से होता है, लाइक हम कभी कभी एकदम परफेक्शन नहीं दिखा पाते और हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, ऐसे करते करते बैकलॉग्स बनते जाते हैं। अब बैकलॉग्स क्रिएट हो गई, और उसके बाद हम इसे सोचते नहीं, पहले करंट सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा जब अपना सिलेबस होगा तब हम इस टॉपिक को उठाएंगे। तो ये चीज मत करना, मैंने भी इस गलती को करा है बहुत। मतलब मैं कह रही हूँ ना, लास्ट के 2 मंथ्स में अगर तुम्हारा बैकलॉग्स बना हुआ है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि बैकलॉग की वजह से तुमने कोई चीज नहीं पढ़ी है ना, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो चीज ही लगेगी। तो अभी से, लाइक अगर तुम्हारा मान लो 4 चैप्टर का बैकलॉग क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो तुम क्या करो, सेक्शंस में डिसाइड कर लो, लाइक पूरा पूरा चैप्टर भी नहीं कर पा रहे ना, तो उसका कोई एक टॉपिक ले लो, लाइक मैं आज इतना पढ़ूंगा। लाइक अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, तो ठीक है, अगर पूरा चैप्टर बच रहा है जेनेटिक का तो कोई बात नहीं, मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बस इतना ही पढ़ूंगा आज। उसको सेक्शंस में डिवाइड करके फिर डेली उठाने की कोशिश करो। मतलब अपने दिन का ना ऐसे कर सकते हो, तुम 1 घंटा अपने बैकलॉग्स को दे दो। तुम्हारे 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, जितने भी है, उसमें से कुछ कुछ चीज डेली डेली पढ़ते जाओ। तुम्हारे बैकलॉग्स अपने आप तुम्हारे करंट सिलेबस के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, और तुम्हें लास्ट में जाके ऐसा लगेगा मैंने सब कर लिया है। तो सच कह रही हूँ, ये चीज बहुत हेल्प करेगी। मैंने इस चीज को इस साल बहुत अच्छे से मेंटेन करा था, तो मुझे लास्ट में कोई बैकलॉग्स नहीं थे। अपनी 4th मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये थी, गिविंग टेस्ट बट नॉट एनालाइजिंग देम। मतलब मोस्टली हम क्या होता है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टेस्ट ही इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब मैं उनमें से तो नहीं थी, खैर लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट जो मैंने अभी दिए थे उसमें मैं टेस्ट हमेशा रेगुलरली देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था टेस्ट दूंगी तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट जो मैं बहुत बड़ी गलती कर रही होती थी वो ये कि टेस्ट के जब मार्क्स आते थे मैं उसको देख के खुश हो जाती थी कि हाँ ठीक है, सही आ गए तो खुश हो गई, और अगर बुरे आए तो मैं उदास हो गई। बट मैं उसे एनालाइज करती ही नहीं थी। मतलब पेपर हुआ, मैं घर पे गई, मेरी मम्मा मुझे कहती थी पेपर चेक कर, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, पहले मार्क्स आ जाएंगे ना फिर उसके बाद चेक करूंगी। मेरा मोस्टली टाइम यही होता था। कभी कभी पेपर बहुत अच्छा चला जाता था तो मैं मार्क्स निकाल लेती थी, बट फिर भी मैं एनालाइज नहीं करती थी। उससे क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चल पाता था मेरे पिछले टेस्ट में मैंने क्या मिस्टेक करी थी और मुझे क्या इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। वो चीज मेरे साथ जब होती गई तो मेरे को इस साल ये चीज रियलाइज हुई कि यार ये चीज मैं बहुत गलत कर रही थी। और इस ईयर तुम मानोगे नहीं, मैंने हर एक टेस्ट को इतना अच्छे से एनालाइज करा। मतलब चाहे उसमें मेरे 400 नंबर ही क्यों ना आए हो, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट में कभी कभी टफ पेपर आता था तो लाइक 400 लाइक 500 इतने नंबर भी कभी कभी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मैं पूरा एनालाइज करूंगी, जो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना उसको मैं फिर से सॉल्व करूंगी, इवन जो मुझसे बन गए उसको भी मैं देखूंगी कहीं ये मेरे से तुक्के से तो नहीं बन गए थे, कहीं इसमें मैंने बस ऐसे ही कोई दिमाग तो नहीं लगा लिया था। मतलब मुझे वो पूरा एनालाइज करना होता था। एंड तुम मानोगे नहीं, लाइक 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, बट मैं आने के बाद 4 से 5 आवर्स पूरा एनालिसिस में देती थी। मतलब वो दिन तो तुम ये मान लो मैं सिर्फ टेस्ट एनालिसिस करती थी और कुछ नहीं करती थी। तो तुम्हें भी इस चीज को फॉलो करना है। टेस्ट जिस दिन दो उस दिन और कुछ भी मत पढ़ो, बस उस टेस्ट पेपर को पूरी तरह से छान मारो, लाइक उसको पूरा एनालाइज कर लो कि भाई क्या क्या इसमें था और क्या क्या मुझे डाउट है, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी और क्या मुझे इंप्रूव करना है। तुम अपने टेस्ट के साथ अपनी एक डाउट कॉपी भी मेंटेन कर सकते हो जिसमें तुम अपनी टेस्ट की मिस्टेक्स को लिख सकते हो। तो इस चीज को जरूर फॉलो करना। मेरी 5th मिस्टेक थी जो मैंने लास्ट ईयर करी थी बट इस ईयर तो नहीं करी थी, वो थी चेंजिंग टीचर्स फ्रिक्वेंटली। अब लास्ट ईयर तो मैं कोचिंग गई थी, कोचिंग जब मैं मतलब ऑफलाइन कोचिंग गई थी, वहां कुछ चीजें मुझे जैसे किसी टीचर की समझ नहीं आती थी, तो मैं क्या करती थी घर पे आके वही टॉपिक से, लाइक कभी मैं इस टीचर को की वीडियो देख रही हूँ, कभी मैं इस टीचर की वीडियो देख रही हूँ, कभी मतलब मैं ऐसे सोचती थी कि यार शायद टीचर में मिस्टेक है, मुझे इनका ढंग से अगर नहीं आ रहा तो मैंने कभी उनसे पढ़ लिया, कभी उनसे पढ़ लिया।
और ये चीज मुझे ना इस ईयर रियलाइज हुई जब मैंने कोचिंग भी नहीं करी और जब मुझे कहीं जाके पढ़ना भी नहीं था, मुझे सब कुछ सेल्फ पढ़ना था। तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई यार, टीचर चेंज करने का कितना फर्क पड़ता है। लाइक आपको एक टीचर की हैबिट पड़े उससे पहले तो आप दूसरे टीचर पे स्विच कर जाते हो, तो फिर कैसे आप उनसे एक रिदम मेंटेन कर पाओगे। तो इस ईयर मैंने सिर्फ कुछ टीचर्स थे जिनको फॉलो किया था। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मेरे जो नोट्स थे उन्हीं से मैंने पढ़ाई करी थी। बट कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए जब मेरे को लेक्चर देखना होता था, मैं एक ही टीचर का देखती थी। लाइक जैसे फिजिक्स है तो एक ही टीचर का देखूंगी, अगर बायो है तो उसमें किसी एक दो टीचर्स को फॉलो करूंगी। लाइक बॉटनी के लिए अलग, जूलॉजी के लिए अलग, एंड ऐसे केमिस्ट्री में भी ऐसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में लाइक एक टीचर जो जिनसे मैंने पहले कभी देखा है उन्हीं को मैंने फॉलो किया है। तो इस ईयर जब मैंने इस तरह से पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर्स से पढ़ना स्टार्ट करा तो मुझे लगा कि यार ये चीज ज्यादा ईजी है और इससे प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से होती है। तो तुम भी इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ऐसे बार बार टीचर स्विच मत करो। एक टीचर लाइक मतलब डिसाइड करो कि हाँ इससे पढ़ना है। लाइक पहले शुरुआत में जब तुम पढ़ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तब जरूर तुम थोड़ा सा देखो, फिगर आउट करो कौन सा टीचर सही है। लाइक तुमने इसकी भी वीडियो लेकर देखी, इसकी भी वीडियो लेके देखी, लेकिन साल भर इस चीज को मत करो। पहले डिसाइड कर लो कि हाँ इससे पढ़ना है या इससे पढ़ना है, और फिर उसी से कंटिन्यू पूरा साल भर फॉलो करना। तो अब आती है अपनी 6 मिस्टेक जो मैंने करी थी, और आई थिंक सब लोग लाइक मोस्ट ऑफ द लोग इससे ना सफर कर रहे होंगे। वो है फोन एंड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। मुझे ऐसा लगता है लाइक 80 to 90% जो बच्चे हैं ना वो इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी है कि यार फोन नहीं छूटता हमसे, तो है ना। और अगर पढ़ने के लिए भी फोन उठाते हैं तो भी कब वो ना सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने में निकल जाता पता नहीं चलता। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। वैसे तो मैं सच बताऊं तो मुझे फोन अभी 2024 में ही मिला है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता था जब मुझे नया नया फोन मिला था तो उसके बाद ऐसा होता था कि यूट्यूब देखने में टाइम निकला जा रहा है। मम्मी का इंस्टाग्राम में यूज करती थी, उसमें मुझे टाइम निकला जा रहा है। और मैं सच कह रही हूँ 5 मिनट्स फोन उठाती थी, बट वो 5 मिनट्स का वो 1 घंटा निकल जाता था, एंड पता ही नहीं चलता था। एंड ये ज्यादातर कब होता है जब आपका जैसे अभी आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो ये चीज इतनी नहीं होगी, बट जब आपका कोई टेस्ट आने वाला होगा और जब आपको कोई पेपर पास में आने वाला होगा, तब तुम्हें उस टाइम पर ऐसा लगेगा कि यार अभी प्रेशर आ रहा है, हम मेंटली परेशान है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा फील गुड लेने के लिए है ना फोन उठा लेते हैं। वो चीज सबसे खराब होती है, और उस चीज को अभी से वर्क करने लगो। लाइक जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम अपने फोन को ना बिल्कुल अपने से दूर कर दो। अब तुम इसमें पता है क्या कर सकते हो, बहुत सारी एप्स भी आते हैं जो फोन के बाकी एप्स को ब्लॉक कर देते हैं और तुम्हें पढ़ने में हेल्प करते हैं। मेरे को ऐसी किसी ऐप का भी नेम याद नहीं आ रहा है, बट तुम ऐप स्टोर पर देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, इस टाइप की एप्स होती है, ठीक है। और या फिर तुम सबसे अच्छी चीज जो कर सकते हो, अगर तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो तो अपने मम्मी पापा को अपना फोन पकड़ा दो कि अभी आप रखो, मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक मुझे फोन नहीं चाहिए, और तुम तब अपनी पढ़ाई करो और फिर उनसे जाके ले लो। अगर तुम ऐसा नहीं हो, पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो ये ऐप वाली चीज तुम करके देख सकते हो। उससे क्या होता है ना, मैंने किया था यार, उससे क्या होता है ना, ऐसे फोन में आप जब वो वाली ऐप लगाते हो ना, तो वो आपके बाकी सारे ऐप्स को ब्लॉक कर देता है। लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और भी जो चीज आप चलाते हो उसको ब्लॉक कर देगा और टाइमर स्टार्ट कर देगा पढ़ने के लिए। और आपको अगर उससे ब्रेक लेना हो तो आप एग्जिट करोगे और तभी आप उससे ब्रेक ले पाओगे। तो इस टाइप की एप्स भी आती है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। तो मेरी 7 मिस्टेक ये थी कि कॉपिंग टॉपर स्ट्रेटेजी एंड नॉट मेकिंग माई स्ट्रेटेजी। मतलब ये चीज क्या होता है ना कि जैसे कोई अगर नीट में सिलेक्ट हुआ, उसकी AIR 1 है, आप उसकी वीडियो देखोगे है ना, और वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा और आपको लगेगा कि यार वो चीज हम भी करके देखते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने भी करी है, मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स की इस तरह से स्ट्रेटेजिक वीडियोस देखी है। बट मैं सही बताऊं ना, तो ज्यादातर आपको खुद के लिए फिगर आउट करना पड़ता है कि आपके लिए क्या चीज वर्क करेगी। देखो हर इंसान अलग है, सबके लिए अलग चीज काम करती है। लाइक मैंने कभी रेंडमली किसी की वीडियो देखी थी और वो ऐसे बोलते थे कि भाई मैं तो रात को 8 बजे सो जाती थी और सुबह मतलब 8 बजे मैं सो जाती थी शाम को, और रात को 2 बजे उठ के पढ़ती थी। एंड हम वो चीज नहीं कर सकते। लाइक एवरीवन कांट डू दिस, मतलब वो उनकी तरीका था कि भाई वो ये चीज कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते ना। तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है। कोई लोग रात में ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, कोई मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसी इंसान थी यार, मुझे तो रात को लाइक 11-12 बजे मैं सो जाती थी और सुबह नॉर्मली 7 बजे तक मैं उठ जाती थी। ना बहुत लेट ना बहुत जल्दी, क्योंकि यार 7 to 8 आवर्स आपको सोना होता है।
बट हाँ, मैं इसके पहले जब मैं ये मिस्टेक करती थी ना, जब मैं लोगों की कॉपी करती थी स्ट्रेटेजी, तो मैं बहुत चीजें करने की कोशिश करती थी। मैं रात को देर देर तक जागती थी, मैं सोती नहीं थी, या फिर कभी जल्दी उठ जाती। बट सच कह रही हूँ, उससे आपको कभी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो खुद से डिसाइड करो, क्या तुम रात को पढ़ सकते हो, क्या तुम सुबह पढ़ सकते हो, या फिर क्या तुम दिन भर में इतना इफेक्टिव टाइम निकाल सकते हो। उस चीज का तुम्हें खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई टाइम टेबल है तो वो टाइम टेबल भी पहले तुम खुद के लिए देखो कि भाई कौन सा टाइम टेबल तुम्हारे लिए वर्क करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की भी ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजिक वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखो, बट उन वीडियो को एग्जैक्ट तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसमें तुम्हें बहुत सारे एडिट्स करने चाहिए, बहुत सारे फिल्टर्स लगाने चाहिए। फिर तुम्हें उससे बस एक आइडिया लेना चाहिए कि यार ये ऐसे कर रहा था, तो शायद मैं ऐसे करके देखूंगी तो शायद इस तरह से हो जाएगा। लाइक तुमने कोई टाइम टेबल वाली वीडियो देखी कि पूरा दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो जरूरी नहीं तुम उसको एग्जैक्ट फॉलो करो। तुम उसको देखो, उससे तुम इंस्पायर हो कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं वैसे कर सकता हूँ। नाउ माई 8th मिस्टेक इज यूजिंग रैंडम सोर्सेस एंड इग्नोरिंग एनसीईआरटी। ये चीज मैं आज के 2 साल पहले ज्यादा करती थी। उस टाइम पे क्या होता था ना कि बहुत सारी बुक्स आपको टीचर प्रोवाइड कर देते थे, लाइक आपको सजेस्ट कर देते थे जब आप कोचिंग में पढ़ते हो। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे बुक्स बताते थे, तो मैं मतलब एनसीईआरटी को तो भूलकर बाकी चीजें पढ़ती थी। लाइक अगर बायो है तो बायो में तो खैर इंपॉर्टेंट होती ही है, बट मैं फिर भी क्या करती थी, मॉड्यूल्स पढ़ने लग जाती थी जो कोचिंग की होती है। एंड सच बता रही हूँ, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता था, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिलता था। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी पूरी तरह से एनसीईआरटी इग्नोर करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आपको उसमें कुछ तो एनसीईआरटी से देखना चाहिए। जैसे इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। फिजिक्स के अंदर एटलीस्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी तो आपको रीड करनी चाहिए हर चैप्टर की। डायग्राम्स तो आपको देखनी ही चाहिए, ग्राफ्स तो आपको देखने ही चाहिए। तो ये सब चीजें ना मैं बिल्कुल इग्नोर करके मैं ऐसे सोचती थी, हाँ इस मॉड्यूल से एक बार पढ़ लेती हूँ और इस नोट से एक बार पढ़ लेती हूँ, मेरा काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। एक बार अपनी एनसीईआरटी को भी देखना चाहिए। अलग अलग सोर्सेज मत क्रिएट करो, लाइक नोट्स बहुत सारे क्रिएट मत करो। एक स्पेसिफिक नोट्स बनाओ, अपने मटेरियल को कंसाइज करो और फिर उसको पढ़ो, और साथ में एनसीईआरटी को भी साइड बाय साइड देखते जाओ। My 9th mistake was not solving topic wise question। मतलब मैंने पहले वाले अपनी मिस्टेक में ये बताया था कि लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी। फिर उसके बाद जब मैं लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने लगी तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आने लग गई कि मैं सोचती थी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। बट वो चीज भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, आपका दिमाग का पूरा रायता बना देता है। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे होते हो तब आप पहले टॉपिक में क्या था उसको भूल जाते हो। तो मान लो आज तुम्हें कोई कुलम्स लॉ पढ़ाया है, तो कुलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लाइक ज्यादा नहीं कर सकते तो 20 से 30 सवाल तो एटलीस्ट घर पे जाके कुलम्स लॉ के सॉल्व कर लो। देन उसके बाद आपको अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 20 से 30 सवाल सॉल्व कर लो। इस तरह से जितना पढ़ाया जा रहा है उसके सवाल सॉल्व करो, चैप्टर खत्म होने का वेट मत करो। लास्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी, जो मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक सारी मिस्टेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है इग्नोरिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी नीट जर्नी के अंदर अपने आप को इतना सेक्रीफाइस करा है ना। मैं अभी जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस है अपनी बॉडी, आप उस पर अगर वर्क नहीं करोगे ना तो कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम जिम जाओ, जाके अपने हाथ पैर तोड़ो, ऐसा मत करना। सिर्फ अपने दिन का एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ना अपना मतलब थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने में देना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में देना। लाइक जैसे मुझे डांस बहुत पसंद था, मैं सच बता रही हूँ, मैंने पहले डांस को बहुत स्किप करा, लेकिन इस ईयर में मैंने एक घंटा आराम से दिन का निकाल के डांस करा है। लाइक पूरा माहौल बना के मेरे को वर्कआउट्स का शौक है, मैंने वर्कआउट्स करे, लाइक होम वर्कआउट्स करे। मैं कहीं बाहर नहीं गई, बट मैंने दिन का 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी के लिए दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उसके बाद मेरा माइंड इतना रिलैक्स होता था कि जो चीज मुझे नहीं आती थी मैं उस चीज को भी ढंग से कर पाती थी। एंड सही कह रही हूँ, किसी को घूमने का शौक होता है, लाइक किसी को वॉकिंग का शौक होता है, तो एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आप वॉक कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को बाहर जाने का शौक होता है, थोड़ा बाहर नेचर में जाने का शौक होता है, तो जाओ यार, उस चीज को इग्नोर मत करो। हम ऐसे सोचते हैं ना, नहीं एक बार नीट में सिलेक्शन हो जाएगा फिर हम इस चीज को करेंगे। भाई वो चीज मत करना, वो चीज कभी नहीं होती। तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां मैं चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स डालती हूँ, प्लस
मैं वहां पर क्विजेस भी स्टार्ट कर दी हूँ, जिसमें तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डेली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्विज में प्रोवाइड करूंगी, जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट होगी। और भी जितनी अपडेट्स है वो मैं सब अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ, तो तुम इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यार ये थी वो मेरी 10 मिस्टेक्स जिसकी वजह से मुझे 7 अटेम्प्ट्स देने पड़े, और जिसको मैंने इस ईयर फिक्स करा था ताकि मैं इस साल सिलेक्ट हो जाऊं, और उसका मुझे कंक्लूजन भी अच्छा मिला। तो तुम भी यार अगर इनमें से कोई मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसको सुधारने की कोशिश करना। मैंने जो टिप्स तुम्हें प्रोवाइड करी है, जो भी तुम्हें चीजें बताई है, उस पर एक बार गौर करना और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहना, ठीक है। अगला वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सी यू ऑल, बाय।